वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक स्टॉक ज्ञान में सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी भी मार्केट में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के जो स्टेक्स थे हल्किंग के पास, वो अदानी ग्रुप ने अभी बाय करना शुरू कर दिए है और ये डील हो चुकी है। और ये डील के जो आने वाले समय में इम्पैक्ट गिरने वाले हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि ये डील क्यों हुई, कितने में हुई, इससे एसीसी, अंबुजा और ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट गिरेगा और अदानी ग्रुप को इसका कितना इफेक्ट गिरने वाला। चलो तो चलते हैं, इस खबर के रिलेटेड हम एनालिसिस करते हैं कि इस जो डील है, ये डील में किसको क्या बेनिफिट है और किसको क्या लॉस है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि ऐसी कंटिन्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। जैसा कि आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ऑन इंडिया लार्जेस्ट सीमेंट डील से। तो वन हैंड डील थी विच इज़ लार्जेस्ट एक्विजिशन ऑफ कंग्लोमेरेट अदानी ग्रुप, द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर इन द कंट्री। ये डील होने के बाद अभी अदानी ग्रुप है, ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री हो जाएगा। ये डील के जो फैक्ट्स है वो अभी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अदानी ग्रुप हैज़ एग्रीड टू बाय होल्किन्स इंडिया एसेट, मतलब होल्किन कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट इन दोनों कंपनी में थी, वो होल्डिंग्स अभी अदानी ग्रुप बाय कर रहा है। अदानी ग्रुप 10.5 बिलियन डील है, मतलब 10.5 बिलियन डॉलर की डील है। स्विस सीमेंट मेकर्स, ये स्विस बैंक से स्विट्जरलैंड से बिलोंग करने वाली कंपनी थी। सीमेंट मेकर का होल्किन लिमिटेड डिसाइड टू एक्सटेंड, मतलब उनके जो पहले इन्वेस्टमेंट थे सीमेंट फैक्ट्रीज में इंडिया के, वो अभी एग्जिट होना चाहते हैं इंडियन मार्केट से, विच इज़ लार्जेस्ट एक्विजिशन फॉर द कंग्लोमरेट। 17 ईयर से वो उनका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में था, 17 साल से वो इंडिया में काम कर रहे थे। अदानी ग्रुप के साथ में उन्होंने अभी ये डील फाइनल करी और ये उनका जो टारगेट है कि 2025 तक उनका ग्रीनर शेयर के, मतलब उनका बोलना है कि भाई हम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के तहत हाउस डेवलपमेंट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो उनका बोलना है सीमेंट से उनको एग्जिट करना है, सीमेंट मार्केट से जो नेचर को हानि पहुंचाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंबुजा सीमेंट्स वेयर अप टू 3.5% वाइल शेयर एसीसी वेयर 7% इन अर्ली ट्रेड। जैसा कि आज ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में आते से ही अंबुजा सीमेंट के जो शेयर है 3.5% से अप हो गए और एसीसी सीमेंट के 7% से अप हो गए। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं, द कॉन्ग्लोमेरेट हैज़ एग्रीड टू एक्वायर 63.9% स्टेक्स इन अंबुजा सीमेंट, मतलब अभी जो स्टेक हो जाएगा अंबुजा सीमेंट में 63.19% का हो जाएगा, जबकि 54.53% स्टेक इन एसीसी। मतलब ये जो डील होने के बाद में इनकी जो स्टेक्स है ये इतने बढ़ जाएंगे अभी। तो 10.5 बिलियन वैल्यू फॉर स्टेक इंक्लूड्स ओपन ऑफर कंसिडरिंग एज वेल। ओपन ऑफर की तरह ये था। देखिए ये डील कैसी हो रही है। अदानी हैज़ एग्रीड टू बाय शेयर्स इन अंबुजा सीमेंट को 385, मतलब अदानी जो बाय कर रहा है शेयर अंबुजा सीमेंट 385 पर शेयर और एसीसी का 2300 रुपये पर शेयर के हिसाब से एग्री कर रहा है। द 10.5 बिलियन डॉलर इसमें है। इज एट 4% प्रीमियम फॉर बोथ एसीसी एंड अंबुजा फ्रॉम लास्ट क्लोज ऑन April 13। When the news about the Holkins plan was first reported by the Bloomberg is one of the price from Friday's close। तो इनका जो बोलना था कि 13 अप्रैल का हम क्लोजिंग लेंगे, उसके ऊपर से 4% ये बढ़ा के देंगे। तो इनका बोलना था कि हम फ्राइडे की क्लोजिंग लेंगे, उसके ऊपर बढ़ा के भाई हम मुझे वो 7% है प्रीमियम, ऐसे से अबाउट 8% प्रीमियम। तो इनका जो बोलना था कि भाई हम ऐसे लेंगे, इनका बोलना हम वो ऐसे देंगे। ओवरऑल अभी ये जब डील कंप्लीट हो जाएंगी मार्केट में से, तो इसमें अदानी ग्रुप की क्या पोजीशन बन जाएगी मार्केट में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, द डील विच अकॉर्डिंग टू वेल्थ मैनेजर फिलिप कैपिटल मास्टर, द कंपनी विल बी नेक्स्ट ओनली टू अल्ट्राटेक। मतलब ये एक्विजिशन कंप्लीट होने पर अडानी ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट ये भारत की नंबर 1 कंपनी रहेंगी। उसके बाद जो अडानी ग्रुप है उस सेकंड नंबर पे सीमेंट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग चल जाएगा, जबकि तीसरे नंबर पे दालमिया भारत का श्री सीमेंट जो है वो रह जाएगा। तो अल्ट्राटेक के सीमेंट्स की पर ईयर की मेट्रिक कैपेसिटी थी 120 मिलियन टन पर एनम, ये उसकी कैपेसिटी थी। जब बढ़ के अभी इनके पास जो हो जाएंगी एसीसी और अंबुजा मिला के 70.9 मैट्रिक पर एनम, मतलब अंबुजा एसीसी दोनों मिला के अब सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन जाएंगी इंडिया की सीमेंट फैक्ट्री की। और तीसरे नंबर पे श्री सीमेंट रह जाएगा दालमिया भारत का। तो ओवरऑल अंबुजा सीमेंट हैज़ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ तेज अंबुजा सीमेंट विथ रिटेल सेगमेंट कंट्रीब्यूशन अबाउट 80% इट सेल्स। एसीसी हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी 34 सीमेंट विद दिस कंपनी है टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, अभी उनकी कैपेसिटी
65.9 मेट्रिक पर टन है, पर एनम है, जो भी बढ़ जाएंगी उनकी। तो ये जो डील हुई थी उन्होंने इसे अकेले ने बिडिंग नहीं की थी, इसके साथ में जो बिडिंग की थी अदानी एंटरप्राइजेस ने बिडिंग की थी, सच इंडस्ट्रियल सज्जन जिंदल JSW ग्रुप ने भी की थी, दालमिया भारत ने की थी, आदित्य बिरला ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट ग्रुप, एरो मित्तल ग्रुप, इन सब ग्रुप में बिडिंग करने के बाद में जैसे ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड प्लेस 7 बिलियन द ट्विन एसेट्स। JSW ने 7.7 बिलियन की डील या 7 बिलियन डॉलर का इन्होंने बिड लगाई थी। उसके बाद 4.5 बिलियन की फ्रॉम ओन किटी एंड रिमेनिंग 2.5 बिलियन टू रेज फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी शेयर्स। 4.5 जो थे बिलियन वो खुद देने वाले थे, 2.5% मार्केट से रेज करने वाले थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 10 बिलियन डॉलर इन्होंने दिए तो इनकी डील फाइनल हो गई है। वाई डिड होलकिम एग्जिट? अब ये जो डील है तो ये होलकिम ने क्यों बेची? होलकिम को ऐसा क्या इशू आ गए थे कि वो उन्होंने ये डील उनको सैंक्शन करनी पड़ी? तो अकॉर्डिंग टू होलकिम मतलब उनको क्या बोलना है कि 2025 तक उनको सस्टेनेबल बिल्डिंग सॉल्यूशंस, जो इको फ्रेंडली सस्टेनेबल बिल्डिंग सॉल्यूशन, उसमें उनको एंट्री लेना है। और उनका जो एग्जिट है, द कंपनी ऑलरेडी एग्जिटेड ऑन डाइवर्सिफाइड वेरियस सीमेंट एसेट इन कंट्रीज, जैसे कि उन्होंने ब्राज़ील, नॉर्दर्न आयरलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, रसिया, इनसे उन्होंने एग्जिट कर लिया। इंडिया से भी उन्होंने भी एग्जिट कर लिया। द सेम टाइम विद स्प्रेड बाय ग्रीनर एसेट्स, मतलब वो अभी क्या कर रहे हैं, अपना यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए उधर फंड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये सीमेंट्स फैक्ट्री, सीमेंट्स के जो फंड्स है वो बेच के वो इको फ्रेंडली हाउस की तरफ उनका फोकस है। 2025 तक एक्सेलरेटिंग ग्रीन ग्रोथ के हिसाब से वो टारगेट रख के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये सब डील में अदानी को क्या मिला? इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, दुनिया में भारत नंबर 2 का सीमेंट प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड अकाउंटिंग ऑफ अबाउट 8% ऑफ ग्लोबल सीमेंट प्रोडक्शंस। अगर वर्ल्ड के हिसाब से अकाउंटिंग अगर देखेंगे तो 8% जो सीमेंट प्रोडक्ट होता है वो इंडिया से होता है। द डील हैज़ पोटेंशियल द टर्न अराउंड फॉर्च्यून ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। ये सीमेंट इंडस्ट्री में जो अभी वो सालों से जो स्लो डाउन चल रहा था, शायद ये हो सकता है सीमेंट इंडस्ट्री थोड़ा सा बूम ला दे। और जस्ट लाइक देर अडानी, जैसे अडानी की हम अडानी जब जहाँ भी एंट्री करते हैं वहाँ बूम लाते हैं, तो शायद इस इंडस्ट्री में भी वो बूम ला ले। तो यही एक आशा कर सकते हैं अभी अडानी जी से। और जस्ट लाइक इन अनदर डील विल नॉट है ICICI सिक्योरिटीज़ ने, उन्होंने भी जो सिक्योरिटीज लिमिटेड डच इक्विटीज़ प्राइवेट, इसमें जो ICICI सिक्योरिटीज़ और डच इक्विटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों जॉइंट मैनेजर करके ऑपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो और अवर एनालिसिस। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको ये एनालिसिस कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में हमें अप्रिशिएट कीजिए, या फिर कुछ क्वेरी होंगी तो प्लीज़ बताइए। और आने वाली वीडियो आपको कैसे चाहिए प्लीज़ कमेंट में हमें डालिए, ताकि हम उस पॉइंट के हिसाब से आपको वीडियो डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।